अंध कहानी नहीं है, बल्कि मेरा और मेरे दोस्त सैफ का एक सच्चा वाकया है। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो साल मेरी जिंदगी का नया मोड़ लेकर आया था। लंबे अरसे तक किराए के घरों में रहने के बाद आखिरकार मैंने अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा, खुला और रोशन घर लिया। घर नया था, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब सी खामोशी चिपकी हुई थी। रात में जब हवा खिड़कियों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई अदृश्य सरगोशियां कर रहा हो। घर बड़ा था, काम का बोझ भी बहुत ज्यादा। सोचा कि किसी काम वाली को रख लिया जाए। कुछ ही दिनों में मोहल्ले की औरतों ने मुझे एक नाम सुझाया, रुकैया। कहा कि बहुत नेक औरत है, वक्त की पाबंद है। अगली सुबह ही रुकैया मेरे दरवाजे पर थी। उसके साथ एक लंबा सा लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 18 से 19 साल, गहरी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर एक अजीब सी मासूम मुस्कान। रुकैया ने कहा, ये मेरा बेटा सैफ है, कभी कभी काम में मदद कर दिया करेगा। मैंने सैफ की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे गहराई में कोई राज छुपा हो, लेकिन चेहरा इतना सुकून देने वाला था कि पल भर को लगा जैसे उसकी मौजूदगी से घर की खामोशी हल्की हो गई हो। उस दिन से रुकैया और उसका बेटा मेरे घर आने लगे, मगर मुझे नहीं पता था कि यह मुलाकात मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। कुछ दिन बाद की बात है। सुबह सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। बरामदे में सैफ झाड़ू लगा रहा था। अचानक उसने झाड़ू रोक दी। उसकी नजर बरामदे के खाली कोने पर टिक गई। फिर उसके होंठों पर मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जो न किसी इंसान को देखकर थी, न किसी मजाक पर। मैंने गौर से देखा, उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ी और पूछा, सैफ, तुम किससे बात कर रहे हो? वो चौंका नहीं, बस हल्की हंसी के साथ बोला, बाजी, अपने दोस्त से। उसकी मासूम आवाज में ऐसा यकीन था कि मैं पल भर को खामोश हो गई। फिर अपने आप को समझाया, शायद कोई ख्यालों में खोया होगा। लेकिन उस दिन से मेरे दिल में सैफ के लिए एक अजीब सा सवाल पैदा हो गया। वो सवाल जो हर दिन और गहरा होता चला गया। रात गहरी थी। खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में उतर रही थी। मैं किताब पढ़ते पढ़ते ऊँघ रही थी कि अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। दिल धक से रह गया। ये दरवाजा तो अंदर से बंद था। धीरे से सिर उठाया तो देखा सैफ कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी नूर से भरी हो। मैंने हैरानी से कहा, सैफ, दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बाजी, ताले, दीवारें, दरवाजे मेरे लिए रुकावट नहीं है। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें छुपा रहस्य मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही वो खिड़की के पास गया और हाथ बढ़ाया। बाहर हवाओं का झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। कभी कभी मैं बस देखने आता हूं कि आप ठीक हैं या नहीं, उसने ये कहकर आंखें झुका ली। उस पल में डर और तसल्ली दोनों के बीच उलझ गई। डर इसलिए कि सैफ में कोई आम इंसानी बात नहीं थी, और तसल्ली इसलिए कि उसकी मौजूदगी से दिल को अजीब सा सुकून मिलता था। दिन बीतते गए। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सैफ मेरी मुश्किलों को बिना कहे हल कर देता था। एक बार पानी की मोटर खराब हो गई। मैकेनिक को बुलाने की सोच रही थी कि अचानक टंकी भरने की आवाज आई। जाकर देखा तो मोटर अपने आप चल रही थी। किसी ने छुआ भी नहीं था। एक शाम में बाजार से थक कर लौटी। थैले भारी थे। गली के मोड़ पर अचानक थैलों का बोझ हल्का हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो सैफ था, बिना बोले मेरे साथ चल रहा था। उसकी आंखों में हमेशा वही रहस्यमयी नरमी रहती, जैसे वो कहना चाहता हो, आप अकेली नहीं हैं। धीरे धीरे मेरे दिल में खौफ की जगह एहसास ने ले ली। ये एहसास कि शायद सैफ सिर्फ कोई अजनबी लड़का नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का कोई खास किरदार है। एक दिन मैं बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। सैफ पास में झाड़ू लगा रहा था। मैंने अचानक पूछ लिया, सैफ, तुम्हारे दोस्त कहाँ रहते हैं? कभी दिखते क्यों नहीं? उसने झाड़ू रोक दी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई उतर आई। बाजी, मेरे दोस्त इंसानों की तरह नहीं होते, वो सिर्फ मुझे दिखते हैं। मैं ठिठक गई। उसकी आवाज में कोई झूठ नहीं था। सवाल और बढ़ गया, सैफ, तुम कौन हो? वो पल भर खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो जो इंसानों के बीच रहकर भी उनका नहीं होता। उसका जवाब मेरी रूह तक उतर गया। मैं चाहकर भी और कुछ न पूछ पाई, बस उसकी आंखों को देखती रही।
जो रहस्य और मोहब्बत दोनों का मिला जुला समंदर थी। उस रात अचानक मुझे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो बगीचे में सैफ खड़ा था। उसके चारों तरफ धुंध सी घूम रही थी और उसके होंठों से अजीब सी फुसफुसाहटें निकल रही थीं। मैं धीरे से नीचे उतरी और आंगन में पहुंची। जैसे ही करीब गई, हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगी। सैफ, मैंने पुकारा। वो चौंका और मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें इस बार लाल चमक रही थीं। मैं डर से पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। वो मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, आपको डराने का इरादा नहीं था। मैं इंसान नहीं हूं बाजी। मेरे होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, फिर तुम क्या हो? वो खामोश रहा, फिर धीमे से कहा, मैं एक जिन्न हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरी दुनिया एक पल को रुक गई। उस रात सैफ के मैं जिन्न हूं कह देने के बाद मेरी रूह कांप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। सैफ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने डर कर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, आप चाहें तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए मैंने कभी आपका बुरा सोचा ही नहीं। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई लाल चमक नहीं थी, अब सिर्फ उदासी और सच्चाई झलक रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे कोई गुनहगार माफी मांग रहा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम इंसानों के बीच क्यों रह रहे हो? क्या चाहते हो? सैफ ने गहरी सांस ली। सुकून और इंसानी एहसास। मैंने इंसानों की मोहब्बत, उनकी दुआएं, उनकी मासूमियत देखी है, और शायद मैं भी उसी का हिस्सा बनना चाहता हूं। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। डर कम हुआ और उसकी जगह अजीब सी तसल्ली ने ले ली। अगले दिन मैंने जानबूझकर सैफ से दूरी नहीं बनाई। सुबह चाय बनाते वक्त उसे आवाज दी, सैफ आओ, चाय पी लो। उसकी आंखों में हैरानी चमकी। आप मुझसे डर नहीं रही? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने मेरा बुरा करना होता तो अब तक कर चुके होते। सैफ के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि मेरा डर और भी हल्का हो गया। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, गांव की बातें, अपने डर और सपने। वो चुपचाप सुनता रहा। कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती, जैसे हर बात उसके लिए खजाना हो। उसने सिर्फ इतना कहा, आप इंसानों जैसी नहीं हैं, आप दिल से बहुत साफ हैं। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। एक शाम अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं मोमबत्ती ढूंढ रही थी कि अचानक रोशनी का गोला कमरे में चमक उठा। चौंक कर देखा, वो सैफ था। उसकी हथेली पर नीली रोशनी जल रही थी, जैसे कोई छोटा सा सूरज। मैंने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो तुम्हारी ये कला काम आएगी। सैफ भी हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी सच्ची थी कि मैं खुद को रोक न पाई। दोनों देर तक उस अंधेरे में हंसते रहे। वो हंसी हमारे बीच की खामोशी तोड़ चुकी थी। अब डर की जगह एक दोस्ती, एक अपनापन पनपने लगा था, और मेरे दिल के किसी कोने में ये एहसास भी कि सैफ सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर बनता जा रहा है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें लंबी होने लगीं। रात को छत पर बैठकर घंटों बातें करते। मैं उसे अपने सपने बताती और वो खामोशी से सुनता। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, सैफ, अगर तुम जिन्न हो तो तुम्हें डर नहीं लगता कि इंसान तुमसे नफरत करेंगे? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक इंसान है जिसकी नफरत मुझे तोड़ देगी। कौन? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, आप। उसके लफ्ज सुनकर मेरी सांसें थम गईं। दिल पहली बार किसी अजीब सी धड़कन से भर गया। शायद यही वो पल था जब मैंने महसूस किया कि मेरे और सैफ के बीच अब सिर्फ इंसान और जिन्न का फासला नहीं रहा, बल्कि एक नाजुक मोहब्बत का धागा बुनने लगा था। एक रात सैफ ने मुझे बगीचे में बुलाया। आज मैं तुम्हें अपनी असल दुनिया दिखाना चाहता हूं। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। अचानक हवाएं तेज हो गईं, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ धुंध छा गई। पलक झपकते ही मैं खुद को एक अजीब सी जगह पर पाई। चारों तरफ उजाले और सायों का खेल था। काले सफेद झिन्न इधर उधर घूम रहे थे। कुछ की आंखें आग की तरह जल रही थीं, कुछ हवाओं की तरह पारदर्शी थे। मैं डर से सैफ की ओर करीब हो गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा,
डरना मत, ये मेरी दुनिया है और तुम यहां सुरक्षित हो। उसकी पकड़ में वो यकीन था जिसने मेरे डर को थाम लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि सैफ सिर्फ जिन्न नहीं बल्कि मेरी पनाह भी है। उस रात वापस लौटने के बाद मैं लंबे वक्त तक खामोश रही। दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन एक ही जवाब बार बार सामने आ रहा था, मैं सैफ से दूर नहीं रह सकती। कुछ दिन बाद चांदनी रात में मैंने हिम्मत जुटाई। सैफ, मैंने धीरे से कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना अब ये घर खाली लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी सी महसूस करती हूं। सैफ चौंक गया। आप ये सब कह रही हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ सैफ, शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। सैफ की आंखों में नमी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, मैं जिन्न हूं हिना, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी रूह तक बदलने को तैयार हूं। उस पल हमारी दुनिया एक हो गई थी। इंसान और जिन्न की सीमाएं मिट गईं और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई। हमारी मोहब्बत के कुछ ही दिन बीते थे कि घर का माहौल बदलने लगा। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, शीशे दरकते और सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज आती। मैंने सैफ से कहा, यह सब क्या हो रहा है? अब पहले जैसा सुकून क्यों नहीं रहा? सैफ का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि हमारी मोहब्बत अब सिर्फ हमारी नहीं रही, मेरी कौम को खबर हो चुकी है। कौम? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उसकी आवाज धीमी और बोझिल थी। जिन्हों की दुनिया में इंसान और जिन्न का रिश्ता हराम माना जाता है, अब वो तुम्हें मुझसे दूर करने आएंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन दिल से एक ही आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। बिजली गुल नहीं थी, लेकिन फिर भी हर बल्ब बुझ चुका था। कमरों में ठंडी हवाएं भर गईं और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। मैंने घबराकर सैफ को पुकारा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और मेरी नजर सामने पड़ी। 3 काले साए कमरे के बीच खड़े थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उनमें से एक भारी आवाज में बोला, सैफ, तूने हमारी कौम की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। एक इंसान औरत के लिए जिन्हों से दुश्मनी मोल ली है। सैफ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन डर नहीं। अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है, तो मैं ये गुनाह मरते दम तक करता रहूंगा। कमरा गूंज उठा और पहला हमला शुरू हो गया। काले साए हवा में तीर की तरह दौड़े। सैफ ने हाथ उठाया और नीली आग की लपटें उसके चारों तरफ फैल गईं। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूट गईं और कमरे में बिजली सी चमकने लगी। मैंने देखा, सैफ अकेले ही 3-3 जिन्हों से लड़ रहा था। उसकी हर हरकत में गुस्सा भी था और मेरे लिए मोहब्बत की हिफाजत भी। लेकिन दुश्मन कमजोर नहीं थे। एक जिन्न ने सैफ को जोर से धक्का मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं चीख उठी, सैफ! मेरी आवाज सुनकर सैफ फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ जुनून था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, जब तक मेरी रगों में मोहब्बत जिंदा है, कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। नीली आग का गोला उसके हाथों से निकला और सीधा जिन्हों पर जा गिरा। जंग के बीच अचानक एक जिन्न मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें मुझे चीर रही थीं और उसके होंठों से डरावनी सरगोशियां निकल रही थीं। इंसान औरत, उसने कहा, क्या तू वाकई इस जिन्न के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? सोच ले, तेरी मोहब्बत से उसकी मौत तय है। मेरे दिल में डर उतरा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मौत भी मंजूर है, लेकिन सैफ से जुदाई नहीं। जिन्न ठहाका मारकर हंसा, तो फिर तू भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेगी। अचानक मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक गई हो। मेरे चारों तरफ धुंध भर गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंखें खुली तो मैंने खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाया। सैफ लहूलुहान खड़ा था, लेकिन अब भी जंग लड़ रहा था। मैंने चीख कर कहा, सैफ, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। मेरी आवाज सुनते ही सैफ की ताकत दुगुनी हो गई। उसकी आंखों से नीली किरणें निकलीं और पूरे कमरे को रोशन कर दिया। वो चिल्लाया, जिस मोहब्बत को तुम कमजोरी समझ रहे हो, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नीली आग का एक भयानक तूफान उठा और दुश्मन जिन्न चीखते हुए गायब हो गए। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया।
मैं दौड़कर सैफ के पास पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन मुस्कान बाकी थी। देखा, मोहब्बत जीत गई। उस जंग के बाद की सुबह सबसे अलग थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई और मुझे पहली बार लगा कि यह घर अब सच में मेरा है। सैफ बरामदे में बैठा था। उसके हाथ पर जख्म थे, लेकिन चेहरा संतोष से भरा था। मैं उसके पास बैठी और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सैफ ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्योंकि अब तुम्हारे पास मैं हूं। उसने मेरी हथेली पर हल्के से अपने होंठ रखे। वो पहला स्पर्श था, न डर का, न शक का, बस मोहब्बत का। उस सुबह हमने चुपचाप वादा किया कि चाहे जिन्हों की दुनिया हो या इंसानों की, हमारी मोहब्बत अब हमेशा जिंदा रहेगी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। घर में अब शांति थी। सैफ के जख्म भी भर रहे थे और मैं उसके साथ हर पल को संजो रही थी। लेकिन मेरे दिल में कहीं गहराई में डर अब भी छुपा था। क्या जिन्हों की कौम इतनी आसानी से हमें छोड़ देगी? सैफ भी खामोश हो गया था। वो देर रात आसमान की तरफ देखता और गहरी सांसें भरता। एक रात मैंने उससे पूछा, क्यों चुप रहते हो सैफ? उसने धीमी आवाज में कहा, हिना, ये खामोशी तूफान से पहले की है। मेरी कौम आखिरी बार आएगी और इस बार जंग सिर्फ मोहब्बत और नफरत की नहीं होगी, बल्कि वजूद की होगी। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली रात अचानक घर की दीवारें कांप उठी। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। आसमान से लाल बिजली कड़की और आंगन में 5 जिन्हों की परछाइयां उतर आईं। उनमें से एक सबसे बड़ा और डरावना जिन्न आगे बढ़ा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और आवाज गूंज रही थी, सैफ, तुझे आखिरी मौका है। इस इंसान को छोड़ दे, वरना आज तेरी रूह भी जल जाएगी। सैफ ने मेरे सामने खड़े होकर कहा, अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह मरते दम तक करूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी हिना को छू भी नहीं सकते। उनके बीच खामोशी छा गई, जैसे हवाएं भी थम गई हों। अचानक जिन्होंने हमला कर दिया। आसमान में आग के गोले घूमने लगे, जमीन हिलने लगी और हवाओं में चिंगारियां भर गईं। सैफ अकेला 5 जिन्हों से लड़ रहा था। उसके हर वार में मेरी मोहब्बत की ताकत झलक रही थी, लेकिन दुश्मन बहुत थे। एक जिन्न ने उसे जोर से पटक दिया। उसके होंठों से खून निकला और मेरे दिल से चीख। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके सिर को अपनी गोद में लिया। सैफ, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे आंसुओं की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी और तभी कुछ चमत्कार हुआ। उसकी आंखें खुली, उनमें नूर भर आया और उसका जिस्म नीली आग में चमकने लगा। वो गरजा, जब तक मेरी हिना जिंदा है, कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। उस पल सैफ का पूरा वजूद रोशनी में बदल गया। उसकी हथेलियों से नूर की तेज लपटें निकली, जिसने पूरे आंगन को जगमगा दिया। जिन्न चीखते हुए पीछे हटे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सैफ के पीछे जैसे कोई रूहानी ताकत खड़ी थी, फरिश्तों जैसा उजाला, जिसने उसके हर वार को और भी मजबूत बना दिया। ये ताकत मुझे हिना के प्यार से मिली है, सैफ की आवाज गूंजी। आखिरी वार में उसने दोनों हथेलियां आसमान की तरफ उठाईं। एक नीला तूफान उठा और सारे जिन्न धुआं बनकर हवा में घुल गए। आंगन में फिर से सन्नाटा लौट आया, लेकिन यह सन्नाटा अब डर का नहीं, जीत का था। मैं दौड़कर सैफ के गले लग गई। उसका जिस्म थका हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी जिंदा थी। देखा हिना, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दी जो जिन्हों की दुनिया भी नहीं समझ पाई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, अब कभी मत छोड़ना मुझे। उसने मेरी हथेलियों को अपने दिल पर रखा। अब हम सिर्फ मोहब्बत से बंधे नहीं हैं, हमारी रूहें एक दूसरे का हिस्सा बन चुकी हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को वो सुकून मिला जो शायद मैंने सारी जिंदगी तलाशा था। कुछ महीने बाद वो घर अब वैसा सन्नाटा भरा नहीं था। उसके हर कोने में मोहब्बत की रोशनी थी। सैफ अब अक्सर इंसानी शक्ल में मेरे साथ बैठता, कभी चाय पीते हुए हंसता, कभी मुझे अपनी जन्नती दुनिया की बातें सुनाता। कभी कभी वो कहता, काश मैं इंसान होता तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की खुशियां लाता।
और मैं मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे साथ होने से ही मेरी दुनिया पूरी है। हमारी मोहब्बत अब किसी डर की मोहताज नहीं थी। इंसान और जिन्न के बीच बना ये रिश्ता मुश्किलों से गुजरा, लेकिन आखिरकार जीत मोहब्बत की हुई। उस रात जब चांद आसमान पर पूरा था, सैफ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हिना, चाहे इंसानों की दुनिया हो या जिन्हों की, अब मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था ये कोई साधारण मोहब्बत नहीं, बल्कि एक जिन्न दोस्त का सच्चा वाकया था, जिसने मोहब्बत को हर शक और डर से ऊपर साबित कर दिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के